प्रणव झा जी ने भी इसका प्रस्तावना दी है। मैं बड़ा निष्पक्ष रूप से बात रखता हूं। यह नहीं कि केवल हमें आरोप लगाना, अगर उसमें कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति होगा तो उस तथ्य को काट नहीं सकता। निर्भया का कांड हुआ, उस समय मनमोहन सिंह जी डेड बॉडी रिसीव करने गए, श्रीमती सोनिया गांधी जी रिसीव करने गई एयरपोर्ट पर। क्रिमेशन में मनमोहन सिंह जी गए और फंड जनरेट, उनके लिए फंड बना। मोदी जी से उस दलित और वाल्मीकि लड़की जो नाबालिग थी जिसको जला दिया गया, एक ट्वीट भी नहीं किया जा सका। इस देश का होम मिनिस्टर निगम के चुनाव में लड़ने के लिए हैदराबाद चले जाते, यहां जा नहीं सके। पार्टी विथ डिफरेंस, ये है कांग्रेस का और है बीजेपी का। दूसरा प्रश्न मैं करता हूं, आज तक आरएसएस में कोई महिला पहुंच नहीं पाई। इन जनरल महिलाओं के प्रति क्या इनका एटीट्यूड है? ये महिला विरोधी हैं, जो सुप्रिया जी ने कहा कि ये महिला विरोधी हैं। इनके लिए सबसे ज्यादा गिरे हालात में, या जिसको कह सकते हैं गुलाम, नाची दलित लड़की, दलित महिला, फिर गरीब और फिर सामान्य वर्ग की महिला। इन जनरल ये बीजेपी का एटीट्यूड है। नहीं कि बलात्कार होते नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सामाजिक इस देश की ये बुराई है, लेकिन क्या कांग्रेस के समय में इसकी आप तुलना करके आप देख लीजिए। फिर यहाँ पे दिल्ली में होता 6 वर्ष, कल हुआ, फिर सोनीपत की तमाम घटनाएं इन्होंने कर दिया। इनकी सहयोगिनी, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगिनी, जो दलित के वोट के ऊपर नेता बनी हुई है, वो भी नहीं जाके देख सकी। लगता है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का प्रभाव मायावती जी के ऊपर भी पड़ गया। मुझे आश्चर्य इस बात का। आज 7 साल से एक नेता को हम देख रहे हैं। ये नहीं कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं या प्रवक्ता हूं। चाहे चीन का मुद्दा हो, दलित का मुद्दा हो, कोविड का मुद्दा हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, जनतंत्र अपहरण एक ही व्यक्ति उठाता है और पूरी निर्भीकता और निडरता से, वो है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी चल के गए वहां, उस दलित और जो बेटी मारी गई उसका पूरा जला दिया गया, केवल उसका पांव रह गया। क्या ये निर्भया से कम दुर्दांत घटना थी? कहीं ज्यादा थी। उसकी तो डेड बॉडी मिल गई, इसकी तो डेड बॉडी नहीं मिली। तो दलितों, ये बीजेपी और मोदी जी के नजर में, आरएसएस के नजर में दलित की औकात यह है। मैं कहता हूं इनका रामराज्य, एक रामराज्य तो गांधी जी का था, एक आरएसएस और बीजेपी का जो रामराज्य है, वर्ण व्यवस्था को पुनः वापस लाना, इसी सोच की वजह से नहीं गए। और एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात मैं बताऊंगा कि आरएसएस के, बीजेपी के सपोर्टर दिल्ली कैंट नांगल गांव में नहीं गए। अगर एक गाय की हत्या हो जाए तो हजारों की संख्या में पहुंच जाएंगे। दलितों की कीमत बीजेपी और आरएसएस की नजरों में एक गाय से भी कम है, एक गाय से भी कम है। बड़ा अफसोस होता है कि हमने किस तरह की सरकार को चुना है। बड़ा अफसोस होता है कि आने वाला भविष्य इस देश का हमें उस प्रिमिटिव स्टेज में ले जाएगा। और सोच तो प्रिमिटिव हो गई है। मटेरियल फैक्ट्स अभी जो बचे हुए हैं, वो मॉडर्नाइजेशन नेहरू जी का, राजीव गांधी जी का, कांग्रेस ने जो बिल्डअप किया है, मटेरियल थिंग्स हैं, लेकिन प्रिमिटिव सोच हो गई है आज। तो मुझे इतना कहना है
कि मोदी जी एक ट्वीट तो कर दो, अमित शाह जी जाके देख तो लो, मायावती जी जाके वहां पर एक बार आंदोलन तो कर लो, राहुल जी गए हैं, आप भी तो जाकर के देख लीजिए, एक आंसू तो बहा दीजिए, एक चर्चा हित कर दीजिए, या तो ये कहिए कि ये सच्चाई हो गई है। उसका जवाब खुद मैं उनसे पूछता हूं, क्या हमारी जीवन की कीमत नहीं है, दलित की बेटी की कीमत नहीं है? आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, आदरणीय मोहन भागवत जी, आप बता दीजिए। आप आज सवाल आपके माध्यम से इनसे हम पूछते हैं कि हमारे जीवन की कीमत कुत्ते, बिल्ली और एक गाय से कम है। धन्यवाद।